मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट 1 को। तो टेस्ट 1 में 15 क्वेश्चन है हमारे, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ ले ले भैया। मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पीडीएफ आपको अपलोड है, आप वहाँ से पीडीएफ ले लें और फिर इसे क्या करें, सॉल्व करें। डेली आप चले जाएंगे, हर दिन सेट एक अपलोड होता है और उसका डिस्कशन आपका होता है, तो उसे आप पहले से करके बैठे रहें और फिर जब हम डिस्कस करते हैं तो आप उसे मिलाएं कि आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है। तो चलिए बातें कम करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया जो आपका डांस है DANCE, डांस का कोड क्या किया गया है, तो GX QZ और H ये आपका कोड किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताइए RIGHT राइट के लिए कौन सा कोड किया जाएगा, राइट के लिए कौन सा कोड। तो हमने क्या बताया था कि आप पहले पोजीशन को एक तो लिखिए जल्दी से। नए बच्चों के लिए भाई अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाना है इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखो ये 4 है, ये 1 है, ये 14, ये 3, ये 5, ये आपका 7, ये आपका क्या है, तो ये आपका है 24, ये आपका क्या है 17, ये आपका क्या है, तो ये आपका है 26 और ये आपका क्या है, तो 8। अब आप थोड़ा समझिए, अगर ये 4 से 7 हुआ अगर ये 4 से 7 हुआ तो मेरे भाई +3 हुआ है। अब देखिए ये 14 से 17 हुआ है तो ये भी +3 हुआ है, ये 5 से 8 हुआ है तो ये भी +3 हुआ है, लेकिन ये 3 से 26 आ गया मतलब -3 हो गया और ये भी आपका -3 है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, क्लास में हमने बार बार बता रखा है आपको कि भैया एक जो है इसे हम 27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 नंबर पर जेड आता है, उसके बाद फिर 1 आता है, तो 26 1 27। मतलब आपका लॉजिक क्या है, यहाँ लॉजिक क्या बन रहा है, तो लॉजिक आपका बना +3 -3 +3 -3 और +3, ये आपका लॉजिक है। इसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो गया। चलिए 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 मेरा क्या आएगा भैया, तो 18 और 3 मेरा हो जाएगा 21 और 21वां अक्षर क्या होता है, यू। ऑप्शन को भी चेक करते रहिए, यू से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन तो चला गया, बी नंबर ऑप्शन चला गया। अब उसके बाद क्या आएगा, 3 घटाएंगे तो 9 में से 3 गया, आपका 6 आएगा, तो 6 पर क्या आया F। अब जी का पोजीशन है 7, तो 7 3 10, आपका क्या आएगा J। UFJ देखिए स्टार्टिंग में कहां पर है, तो UFJ। अब आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला और दूसरा में है, आगे बढ़ेंगे मिल जाएगा। तो यहां आपको क्या करना है, -3 करना है, तो 8 में से 3 गया 5 और ये हो जाएगा E। तो मेरे भैया ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ आपका है W। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहा, बहुत कुछ ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम इसको मिटा दें। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी एकदम किया जाए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, फास्ट एकदम खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया रामायणा जो लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं PYKWLY। कुछ छूट गया है क्या, PYKWLY 4 3 7, यहाँ 3 5 3 8 हो गया है। कोई इसमें से मिस कर रहा होगा, ठीक है ना, कोई मिस कर रहा है तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, कौन मिस कर रहा है पता चल जाएगा। अब देखिए यहां से आप देखिए R से ये क्या हुआ, R से ये हो गया P, तो 18 से ये क्या हो गया 16, ये आपका 1 है, 1 का मतलब 27, 27 से क्या हो गया 25। तो आप सीधा देख रहे हैं क्या
कि यहाँ दो दो घटाया गया है, -2 किया गया, कोड क्या है -2, यहाँ भी क्या हो गया -2, यहाँ भी क्या है 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 -2, यहीं पर गलती हुई है, यहीं पर गलती हुई है। यहाँ आप सुधार लेंगे y और फिर यहाँ पर आपका आएगा -2, फिर ये आपका -2, तो ये 14 में से, तो ये फिर आपका हो जाएगा L और फिर ये आपका -2y, तो ये होगा आपका, इसमें इरर्स है, इसको आप सुधार लेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगला बार जब ये पीडीएफ बनेगा तो उसमें हम सुधरवा देंगे। मतलब दो दो माइनस हो रहा है, लॉजिक यही है। लॉजिक क्या निकल करके आया, लॉजिक निकल के आया -2 ये आपको करना है, तो आप -2 कर लो भाई। चलो महाभारत में पूछा जा रहा है, ये MAHABHARATA, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप 2 घटाइए, चलिए इसमें 2 घटाएंगे तो ये 13 में से 2 गया, 13 में से 2 11 क्या हो जाएगा, और a में से 2 जाएगा तो ये y हो जाएगा। तो KY से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो D नंबर ऑप्शन है जो KY से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर मारना है, पूरा प्रूफ नहीं करना है, सत्यापित नहीं करना है। हम तो समझ में आ ही रहा है कि 2 घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में जैसे ही दिखा आंसर टिक करिए, काम खत्म करिए, फालतू के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ जो टाइप है ये फॉरवर्ड कोडिंग पर बेस्ड है, फॉरवर्ड कोडिंग के सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस अच्छा खासा आपका हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर में कहा जा रहा है, आपको दिया हाइड्रोजन, ठीक है भाई, स्पेलिंग देख लें कहीं गलती तो नहीं हो रही है। हाइड्रोजन को क्या लिख रहा है, तो लिख रहा है JCJZYSS और फिर क्या D, ये आपको लिखा जा रहा है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। देखिए ये 8 से 10 हो गया, तो मेरे भैया ये फिर आपका क्या हो गया, तो ये आपका 25 से क्या हो गया, 25 से 3 हो गया, ये आपका क्या है, तो 4 से ये क्या हो गया 10, और ये फिर आपका क्या है 18, इससे क्या हो गया 26। देखिए इतने पर ही आपको लॉजिक पता चल जाएगा, आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लॉजिक पता चल जाएगा। देखिए 8 से 10 हुआ, कितना बड़ा 2, अब देखिए ये 25, देखो जो 26 है, ये 3 जो है ना, याद रखना हमेशा 26 जोड़ के लिखो, 3 और 26 29, C 29 नंबर पर भी आता है, 29 नंबर पर भी आता है, इसका पोजीशन 29 भी आप बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये 25 4 29, यहाँ 4 हो गया, ये प्लस 6 हो गया, ये प्लस आपका क्या हो गया 8 हो गया, इसका मतलब +2 +4 +6 +8 तब 10 होगा 12 होगा, ऐसे चलते जाएगा। तो यही लॉजिक है, लॉजिक आपका यही निकल के आया, लॉजिक निकल के यही आया, +2 +4 +6 +8 एंड दैट्स ऑल, आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो चलिए आपको क्या बताना है भाई, तो आपको एंटीमनी इसका आंसर बताना है। तो चलिए ए में क्या करिए आप 2 जोड़िए, तो 2 जोड़ेंगे तो 1 2 3 C आपका आ जाएगा। इसके बाद एन में क्या जोड़िए 4, तो 14 4 18 आपका R आ जाएगा। और उसके बाद टी, तो टी में आप क्या जोड़ेंगे, तो 2 4 6 जोड़ेंगे तो 20 और 6 क्या हो जाएगा आपका 26, तो 26 पर क्या होता है जेड, CRZ, केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस CRZ आप आंसर टिक कर दीजिए, आगे सारे पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। पेपर में जैसे ही हमें ऑप्शन दिखा हम आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत हमारी नहीं। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें, एकदम आसान है, आप लोग लगा भी लिए हो, बस ये है कि हमको सारा क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही कमजोर होंगे, तो उनके लिए तो भाई करना ही पड़ेगा हमें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्लेयर, PLAYER, प्लेयर को क्या लिख रहा है भैया, तो ये लिख रहा है Q, ये लिख रहा है U, ये लिख रहा है D, ये लिख रहा है C, ये लिख रहा है J और ये लिख रहा है आपका X। अब क्या कोड किया गया है, ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये 16 ये 17,
ठीक है, ये 12, ये 21, ये आपका 1, ये आपका 3, ये आपका 25 और ये आपका सॉरी ये 3 नहीं 4 होगा, ठीक है, और ये आपका 5 और ये आपका 10 और ये आपका क्या है 18 और ये आपका है 24। तो P से Q ये तो +1 दिख रहा है और यहां पर QU कैसे आ गया भैया, नहीं भाई गलती लिखे हैं, यहाँ आपका n है यहाँ n है, तो +1 +2 यहाँ आपका हो गया +3, यहाँ आपका क्या हो गया +4 होगा 23, देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 26 3 29 लिख सकते हैं ना। तो +1 +2 +3 +4 +6 ये आपका लॉजिक निकला। लॉजिक आपका क्या है +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका इंग्लिश वाला है ना इसमें गलती है, हिंदी वाला आपका सही है, ठीक है ना, सॉरी हिंदी वाले में गलती है, इंग्लिश वाला सही है, तो इसको सुधार लीजिए, कहीं कहीं जो एरर्स है इसको देखते चलना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है सिंगर SINGER, अब इसमें 1 बढ़ा दो तो S से ये क्या हो गया T, इसमें 2 बढ़ा दो तो ये क्या होगा TK। अब TK ऑप्शन में देखो TK में बहुत सारे TK दिए हुए हैं, तो आगे बढ़ना पड़ेगा फिर आपको। 3 बढ़ाइए तो 14 3 17 Q, 4 बढ़ाइए 7 4 11 K, 5 बढ़ाइए 5 5 10 J और 6 बढ़ाइए 18 6 24 X। देखिए TKQ KJX ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान है, जल्दी से आप नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट नोट करिए, एकदम धुआं कर देना है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। हाँ धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे सेट नंबर्स बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे, लेकिन एकदम 0 से स्टार्ट करना है और टॉप लेवल तक चले जाना है। चलिए आपका क्या है भैया, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है CROWN, इसको क्या लिख रहे हैं आपको DTRAS लिखा जा रहा है, DTRAS लिखा जा रहा है। तो आप पहले पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न को पकड़िए क्या है, तो देखिए यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, तो इसी तरह से ये जा रहा है, यहाँ फिर आपका +4 +5 ये हो रहा है। तो आपका जो लॉजिक निकला ना, जो लॉजिक निकला वो +1 +2 +3 और आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो बस आपको स्टंप का बताना है, STUMP स्टंप का बनाना है। तो S से क्या हो जाएगा T से क्या हो जाएगा V, U से फिर क्या होगा, तो 21 में 3 जोड़िए 24X, TVX कहाँ है, TVX आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे लिखने और चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़े, फटाफट एकदम जल्दी से खत्म करना है, सेट को डिस्कस करने में समय नहीं लगना चाहिए, एकदम फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि म्यूजिकल MUSICAL, इसको क्या लिख रहा है मेरे भाई, तो इसको लिख रहा है आपको KWQKACJ, ठीक है, ये लिखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि भाई SPRINKLE इसको हम क्या लिखेंगे, चलिए तो ध्यान दीजिए, M कितने पर है, तो M आपका है 13 पर, 13 से 11 हुआ, क्या हुआ -2, ये कितने पर है 21, ये 23, तो बोलो क्या हो गया +2, ये क्या हो गया 19 से 17। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉजिक क्लियर हो गया। लॉजिक मेरा क्या है -2 +2 -2 +2 और इस तरह से ये चलते जाएगा। तो पहले आपका -2 है,
तो यहाँ स्टार्टिंग में 19 में से 2 गया 17, फिर +2 तो 16 2 18, फिर -2 तो ये P, फिर +2 9 2 11 Q। देखिए QRPK आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख दिया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर करिए और आगे बढ़िए। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट लेते हैं। जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से आप नोट करें। चला जाए, बिठा दें, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ है आपका वाटर, यहाँ आपका क्या है वाटर, WATER, ये है वाटर। और इसको हम लिख क्या रहे हैं, इसे लिख रहे हैं YCVG और T, YCVGT। तो आपको बताना है कि भैया हमारा जो है HKTG का क्या होगा लॉजिक। तो पहले लॉजिक पकड़िए। तो देखिए ये हो गया आपका 23, ये आपका 25, ये 1 ये 3, ये आपका हो गया 20 और ये आपका 22। मतलब सब में +2 हो रहा है, सब में +2 हो रहा है। तो आप भी सब में +2 करिए। तो सब में +2 करेंगे तो ये J हो जाएगा, ये आपका M हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा और ये आपका I हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर JMVI? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है ही नहीं। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं है तो क्या करें, ऑप्शन तो है, आंसर तो मारना पड़ेगा। तो सारे ऑप्शन को बारी बारी से चेक करें। पहले अगर R होगा पहला ऑप्शन, H से R होने का मतलब कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 को 12 बना रहे हैं, मतलब 10 जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं। और फिर K को E बना रहे हैं, मतलब 11 K को E बना दिए, मतलब 6 आप घटा दिए। तो ये लॉजिक सेट नहीं कर रहा है। लेकिन समझिएगा, इस बात को समझिएगा। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर डी थोड़ा देखिएगा, FIRE, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए 2 घटाया गया है, यहाँ भी 2 घटाया गया है, यहाँ भी 2 घटाया गया है और यहाँ भी 2 घटाया गया है। तो ये सिमिलर है। देखिएगा ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर +2 हो रहा था, ठीक है, +2 पर तो कोई कोड ही नहीं है। लेकिन ये सिमिलरिटी थी कि सब में 2 था, सब में क्या था 2 था, लेकिन 2 यहाँ प्लस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यहां पर एक ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें सब में 2 की प्रॉपर्टी लागू हो रही है, लेकिन यहां पर माइनस हो रहा है। तो आप ये मत कहिएगा सर वहां प्लस कोड था आपने माइनस क्यों कर दिया, पेपर में भैया आया हुआ है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में, चूंकि आपको आईक्यू चेक करना है भाई, आपका आईक्यू टेस्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते हैं। अभी इलॉजिकल पैटर्न पर भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां कहिएगा सर ऐसे कैसे पूछा जाएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बस भगवान से मनाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके सेट में न आए, क्योंकि दिमाग उतना स्क्राइब जनरली नहीं कर पाता है एट ए टाइम, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, फास्ट 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 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा जा रहा है मोबाइल, इस मोबाइल को क्या कोड कर रहे हैं, तो इस मोबाइल को हम कोड कर रहे हैं ZAMSUM, ये कोड किया जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया ट्यूमर को क्या कोड किया जाएगा। तो पहले लॉजिक को समझिए। लॉजिक आपका यहाँ पर क्या है, लॉजिक क्या है, तो ये 13 से 26 हो गया, ये आपका 15 से 1 हो गया, ये आपका 2 से 13 हो गया, 2 से 13 हो गया। अब उसके बाद ZASUM है, ठीक तो है, चलो ZAMSUM, ठीक। चलिए ये 9 हो गया और 9 से ये क्या हो गया 19 हो गया,
ये आपका क्या हो गया 12 हो गया, और 12 से ये 21 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, 5 से 13 हो गया। हो गया है, देखो 13 प्लस 13, यहाँ पर प्लस 11, यहाँ पर प्लस 10, यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है 9, और यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 8। तो भैया ये 11 है तो यहाँ 12 होना चाहिए, तो 15 12 27। अब देखो एक को हम लोग क्या लिखते हैं 27 भी लिखते हैं, यहाँ कंफ्यूज मत करना, ध्यान देना, सीरीज पैटर्न होते ही प्लस 1, यहाँ आपका क्या हो गया है 27 से एक पोजीशन को 27 लिखा गया है, तो आप भी यही करिए 13 जोड़िए। चलिए तो 13 इसमें ऐड करेंगे तो 20 और 13 33 होता है, 20 13 क्या होता है 33, तो 33 तो होता नहीं है भैया, तो 26 घटा लो, 33 में से 26 घटाएंगे मेरा क्या आएगा 7, और 7वां अक्षर मेरा क्या होता है जी। यहाँ क्या जोड़ना है आपको 12, तो 21 में आप 12 जोड़ेंगे, तो 21 में आप 12 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 33, तो 33 तो फिर मेरा क्या हो जाएगा जी। दूगो जी कहां पर है जी 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 जी, बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में जी जी है, तो जी जी आप आंसर मारिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन को छोड़िए। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, जल्दी से इसे नोट करिए, जल्दी से फास्ट। चलिए बेटा अब हम लोग करीब पहुंच गए हैं, 15 को क्वेश्चन निपटाना है, आधा से अधिक कर लिए कि हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा है, 9 में कह रहा है कि BAT, इसको हम लिख रहे हैं क्या, इसको हम लिख रहे हैं CBU। तो भैया क्या हो रहा है, सब में एक बढ़ रहा है, सब में एक बढ़ रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है CAT कैट का क्या होगा, तो सब में एक बढ़ा दीजिए DBU आप मारेंगे, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में भी है और सी में भी है, तो जब दो आंसर है तो रीजनिंग के नियम के अनुसार पहला ऑप्शन ही मारा जाता है, दोनों नहीं मारा जाता है, ध्यान रखिएगा, आप ए ही मारेंगे, ऐसे टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको सुधार दिया जाएगा। तो आपका आंसर हो गया DBU। जल्दी से एकदम फटाफट नोट करें, मिटा दे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 10 नंबर क्या कह रहा है भैया, 10 नंबर में देखते हैं, 10 नंबर में आपको कहा गया है यहाँ पर माउस, MOUSE माउस, तो माउस का क्या हो गया भाई, तो माउस का आपका कह रहा है PRUQC, और यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्या शिफ्ट का, SHIFT, शिफ्ट को क्या लिखेंगे, तो पहले लॉजिक पहचानिए, लॉजिक क्या है, तो ये 13 से 16 हुआ, ये 15 से 18 हुआ, ये 21 से 21 ही रह गया, ये 19 से 17 हो गया, और ये 5 से 3 हो गया, तो ये क्या हो रहा है देखो, तो ये प्लस 13 3 ना, प्लस 3, यहाँ पर क्या प्लस 3, यहाँ तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, प्लस 0, यहाँ क्या हो रहा है -2, यहाँ क्या हो रहा है -2, मतलब लॉजिक मेरा यही है, +3 प्लस 0 -2, तो +3 करिए 19 3 22 भी, +3 करिए तो H है 8 3 11, VK देखो किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में है, तो VK ऑप्शन नंबर ए में ही है, आगे बढ़ने की ही जरूरत नहीं है, ए आपका आंसर हो जाएगा, VK ए आपका, पूरा लिखना जरूरी नहीं है मेरे भाई, पूरा मत लिखते रहना पेपर में, आपको आंसर टिक लगाना है, VK देखते ही क्लियर हो गया कि जिसमें VK स्टार्टिंग में होगा वही आंसर होगा, आगे फिर लिखना और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या कहा जा रहा है, यहाँ आपको दिया हुआ है फादर FATHER, और फादर का कोड क्या किया गया है, तो ये है FBTI, उसके बाद E, उसके बाद S। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको समझने की जरूरत है, क्या हो रहा है ये समझने की जरूरत है। तो देखिए ये तो 6 से 6 ही रह गया, 6 से, इसमें तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन A से B हुआ +1 हुआ, ये जस का तस रह गया, इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा, लेकिन ये 1 बढ़ गया, ये जस का तस हुआ, इसमें कुछ नहीं, ये 1 बढ़ गया, मतलब ये सेम रह जा रहा है,
ये सेम सेम रह जा रहा है और अगले वाले में एक एक बढ़ रहा है, अल्टरनेट लेटर में एक की वृद्धि हो रही। आप कोड ऐसे कर सकते हो कि 0 + 1 फिर 0 + 1 फिर 0 + 1। ये आपका लॉजिक है, ये आपका लॉजिक है भैया, इसी को यूज करिए। तो अब हमें किसका बताना है, सिस्टर का बताना है, SISTER। तो ये तो एस जस का तस्वीर है, स्टार्टिंग वाला जस का तस्वीर, इसमें एक बढ़ेगा तो आई से ये क्या हो जाएगा जे। एस जे देखिए किस ऑप्शन में, एस जे ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। टिक करिए, आगे बढ़िए, जल्दी से लगाइए, जल्दी से नोट करिए, एकदम फास्ट। हमें लग रहा है दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में भाई लिख देना, कमेंट में लिख देना, उसको देख लिया जाएगा और उसको दूर कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत यदि होगा तो उसे दूर कर दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हुआ था ना सिस्टर वाला, हाँ 12 पर। यहां पर आपका क्या है, काउंट, CROWNET, ये आपका है। इसको क्या लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है APM ULCB, ये आपका है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया बताओ टैब का क्या लिखा जाएगा, TAP टैब का क्या लिखा जाएगा। तो इसका पहले कोड पहचानिए, किया गया है। तो ये 3 है, 1 हो गया, तो भैया -2 कर दिया। ये 18 से 16 हो गया, यहाँ भी -2 कर दिया, यहाँ भी -2, तो -2 कर रहा है। तो यहाँ आप -2 करिए, ये क्या हो जाएगा R, यहाँ -2 कर, देखिए एक है, एक को हम क्या लिखते हैं 27, 27 में से 2 जाएगा तो ये क्या आएगा 25, और 25वां अक्षर मेरा क्या होता है Y। फिर इसमें 2 कर दीजिए तो 16 में से 2 गया 14, N R, ये RYN होगा, RYN ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका सही आंसर है। ऐसे R देख करके ही क्लियर आप कर सकते हैं, R लिखने से ही एक ही ऑप्शन था सी नंबर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। छोटा था, 3 ही लेटर था, इसलिए हमने जल्दी से लिख दिया, ऐसे इसमें कुछ है नहीं। चले देखो टाइप 1 में फॉरवर्ड कोडिंग है, बड़ा इजी लग रहा होगा आपको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्रॉस कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, अपोजिट कोडिंग, मिक्स कोडिंग सब घुसेगा। फिर आपको थोड़े थोड़े पेचीदे लगेंगे, जैसे जैसे सेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन चूंकि पहला सेट है, यहाँ पर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपको भाई सिखाना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद है आपको धीरे धीरे चीजों को सिखाना, धीरे धीरे चीजों को सिखाना है। आगे बढ़े, ये LH F QZ कहाँ गया भाई, QZMS ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछ रहा है चल भाई बताओ जेल का क्या होगा, जेल का क्या होगा। तो अब देखो ये M 13 है, 13 से ये 12 हो गया तो -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा। मतलब लॉजिक क्या है, -1 हो रहा है, तो यहाँ माइनस करो तो G, ये F हो गया। अब F से स्टार्ट होने वाला केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो F से स्टार्ट हो रहा है वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर। जल्दी से फटाफट नोट करिए, जल्दी से। चले भाई, चलिए तो मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर में कहा जा रहा है, ये क्या है तो CHANTED, ठीक है। अब इसको लिख क्या रहा है, इसको लिख रहा है ZEX KQBA। अब ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 26, ये क्या हो गया 8, ये है 5, ये है 1, ये है 24, 1 मतलब 27। देखो अब दिख रहा होगा -3 मतलब हर जगह -3 किया जा रहा है। जैसे कोडिंग क्या है -3। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया मी का बताओ क्या होगा, तो यहाँ -3 करो तो 13 में से 3 गया 10, जे से स्टार्ट होने वाला केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केवल जे से स्टार्ट हो रहा है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर आप टिक लगाएंगे, आपका क्या बी। जल्दी नोट करिए, आखिरी क्वेश्चन हम लोग करें, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करें, जल्दी से नोट कीजिए, अंतिम क्वेश्चन। समझे भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कर रहा है, 15 नंबर में कहा जा रहा है मैच
क्रिकेट मैच, चलो खेल रहे हैं मैच। मैच का भैया क्या है, मैच का यहाँ लिख रहा है NYW, NYWYN, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या हो रहा है आप समझने का प्रयास करें, क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ये आपका है 13, ये हो गया 14, ये है आपका 1, 1 का मतलब 27, ये हो गया आपका 25, ये है 20, ये है आपका 23, ये है 3, ये है आपका 25, और ये है आपका 8, और ये है आपका 13। तो देखिए ये तो -1 होगा, -1 है, +1 है भाई, -1 कैसे, -1। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ पर आपका -2 हो गया, यहाँ पर आपका +3 हो गया, यहाँ पर आपका -4 हो गया, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं 29, और यहाँ फिर आपका +5 हो गया, मतलब +1 -2 +3 -4 +5, ये आपका लॉजिक कोड है। तो अब इसी को अप्लाई करिए, आपका है PRIN और फिर क्या है T, प्रिंट। तो इसमें से P में से क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो P से 1 जोड़ेंगे Q, और जैसे ही आप Q लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर A में ही केवल Q है, अन्य कहीं भी Q नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट 1 के 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया, सॉल्व कर लिया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।